दिल्ली प्राइम की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आम आदमी पार्टी की पहली सूची सामने आ चुकी है। बता दें आपको कि एमसीडी तैयारी बहुत दिनों से आम आदमी पार्टी कर रही थी। उम्मीद यही थी कि आज ही ये सूची आ सकती है और सूची आ गई है। एमसीडी के लिए आम आदमी पार्टी की पहली सूची जारी। 109 उम्मीदवारों की यह सूची है, जिसमें 64 युवा चेहरे हैं। युवाओं को मौका दिया गया है। 49 महिलाओं को भी टिकट दिया गया है एमसीडी चुनाव में। तरुण कालरा हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए। तरुण, पहली सूची आ गई है 109 कैंडिडेट्स की। बिल्कुल, इसके अंदर अगर सेग्रीगेशन करें नॉर्थ, साउथ और ईस्ट दिल्ली के अंदर, तो नॉर्थ दिल्ली के अंदर 104 सीटें हैं, जिसमें से 40 सीटें आम आदमी पार्टी ने अनाउंस कर दी हैं। उसके अलावा साउथ एमसीडी के अंदर भी 104 वार्ड हैं, 104 सीटें हैं और आम आदमी पार्टी ने 41 उम्मीदवारों की यहां पर घोषणा कर दी है। ईस्ट दिल्ली एमसीडी, जिसके अंदर 64 वार्ड हैं, 64 सीटें हैं, वहां से आम आदमी पार्टी ने 29 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। अगर टोटल करें तो आम आदमी पार्टी की जो लिस्ट आई है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है शायद पार्टी को भी, क्योंकि 109 डेटा बताया गया है नंबर कि 109 टिकट डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, लेकिन जो पीडीएफ फाइल आम आदमी पार्टी की तरफ से आई है उसके अंदर 110 उम्मीदवारों के नाम हैं। तो 110 उम्मीदवारों के नाम इस समय हमारे सामने हैं और धीरे धीरे टेलीविजन स्क्रीन पर भी चलने लग जाएंगे। तो अगर इस सूची को माना जाए तो 110 उम्मीदवार हैं नॉर्थ, साउथ और ईस्ट दिल्ली के अंदर, जिसमें साउथ एमसीडी के अंदर 41 उम्मीदवारों के नाम, नॉर्थ के अंदर 40 और ईस्ट एमसीडी के अंदर 64 सीटों में से 29 उम्मीदवारों का ऐलान आम आदमी पार्टी ने कर दिया है। साथ ही साथ जो प्रमुख चीजें हैं इसके अंदर वो ये है कि 46 सीटें महिलाओं के लिए इसके अंदर टोटल आरक्षित हैं और पार्टी ने 46 सीटों के ऊपर महिला उम्मीदवारों के साथ साथ 3 जो रिजर्व सीटें नहीं भी हैं, जनरल सीटें हैं, जहां पर पुरुष कैंडिडेट लड़ सकते हैं, वहां पर भी आम आदमी पार्टी ने 3 अनारक्षित सीटों में महिला उम्मीदवार घोषित किए हैं। यानी कि 40 + 3 109 सीटों में से 49 सीटें ऐसी हैं जहां पर आम आदमी पार्टी ने महिला उम्मीदवारों को तवज्जो दी है और ये दावा किया है कि 109 उम्मीदवारों के अंदर 110 हैं जो कि उसके अंदर 64 उम्मीदवार युवा हैं, यानी कि उनकी एज 40 या 45 या फिर उससे नीचे की है। तो आम आदमी पार्टी ने ये लिस्ट पहले जारी कर दी है और इस बात के कयास अब लगाए जा रहे हैं कि होली के आसपास आम आदमी पार्टी की दूसरी लिस्ट आ सकती है। और इसी के साथ आम आदमी पार्टी ने ये भी साबित कर दिया है कि उम्मीदवार डिक्लेयर करने में स्वराज इंडिया का अगर जिक्र ना करें तो तीनों जो प्रमुख पार्टियां हैं दिल्ली के अंदर, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी, उनमें अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करने में आम आदमी पार्टी इस बार भी अव्वल है और सबसे पहले अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है, ताकि अगर किसी भी वार्ड के ऊपर कोई संशय है किसी को या गुस्सा है या विरोध है, वो समय रहते ठंडा किया जा सके और साथ ही साथ 110 उम्मीदवारों को उचित समय मिल पाए ताकि वो पार्टी का प्रचार कर सके, अपने लिए भी और पार्टी की जीत के लिए भी। बने रहिए तरुण हमारे साथ। हमारे इनपुट एडिटर सुजीत जी भी जुड़ गए हैं। सुजीत जी, पहली सूची जारी आम आदमी पार्टी की। देखिए, पहली सूची आम आदमी पार्टी ने जारी करके कहीं न कहीं पिछली दफा जो विधानसभा के चुनाव हुए थे उसमें भी सबसे पहले सूची जारी करने का काम किया था आम आदमी पार्टी ने और इस बार भी एमसीडी के चुनाव में सबसे पहले उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। और अगर आप देखेंगे कि नॉर्थ एमसीडी की अगर बात करें तो नॉर्थ एमसीडी में 40 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। अगर हम नॉर्थ एमसीडी की बात करें तो बख्तावरपुर वार्ड में राम सिंह राणा को टिकट दिया गया है। बख्तावरपुर वार्ड में राम सिंह राणा को टिकट दिया गया है। इसी तरह होलंबी खुर्द की अगर बात करें तो वहाँ ममता को टिकट दिया गया है और कादीपुर की बात करें तो कादीपुर में संजय बाला को टिकट दिया गया है और झड़ौदा की बात करें तो झड़ौदा में यश भाटिया हैं, उनको टिकट दिया गया है और कमालपुर वार्ड है, कमालपुर वार्ड में निशांत को टिकट दिया गया है और इसी तरह मुकुंदपुर वार्ड जो है, मुकुंदपुर वार्ड में अजय शर्मा को टिकट दिया गया है और तिमारपुर वार्ड की बात करें तो तिमारपुर वार्ड में प्रोमिला गुप्ता को टिकट दिया गया है और मलकागंज की बात करें तो मलकागंज में वार्ड में इंदर मौर्य को टिकट दिया गया है। स्वरूप नगर वार्ड में जो है, स्वरूप नगर वार्ड में अनिल कुमारी यादव को टिकट दिया गया है। स्वामी श्रद्धानंद कॉलोनी में सुरेश शर्मा को टिकट दिया गया है। जहांगीरपुरी वार्ड में
मजहबी शाहिद उस्मानी को टिकट दिया गया है। समयपुर बादली वार्ड में अंजना शर्मा को टिकट दिया गया है और नांगल ठकरान वार्ड में मीना अनिल सहरावत को टिकट दिया गया है। पूट खुर्द वार्ड में उमेंद्र देवी को टिकट दिया गया है। रोहिणी सेंट्रल वार्ड से बलदेव सिंह बरवाला को टिकट दिया गया है। कंझावला वार्ड से रीना देवी को टिकट दिया गया है। निठारी वार्ड से सारिका सुमन को टिकट दिया गया है। अमन विहार वार्ड से रविंद्र भारद्वाज को टिकट दिया गया है। किराड़ी सुलेमान नगर वार्ड से गीता रमेश प्रधान को टिकट दिया गया है। मुबारकपुर डबास वार्ड से पूजा मनीष झा को टिकट दिया गया। सरस्वती विहार वार्ड से देशराज अग्रवाल को टिकट दिया गया है। रानीबाग वार्ड से सिम्मी गुलाटी को टिकट दिया गया है। पश्चिम बिहार वार्ड से सपना मारवाह को टिकट दिया गया है। कोहट एनक्लेव वार्ड से मीनू मल्होत्रा को टिकट दिया गया है और शकूरपुर वार्ड से अशोक कुमार गंगवाल को टिकट दिया गया है। रामपुरा वार्ड से राजीव यादव को टिकट दिया गया। त्रिनगर वार्ड से माधुरी गोयल को टिकट दिया गया है। वजीरपुर वार्ड से विकास गोयल को टिकट दिया गया है। सावन पार्क वार्ड से रीना सेठ को टिकट दिया गया। कमला नगर वार्ड से मोहनलाल शास्त्री को टिकट दिया गया है। शास्त्री नगर वार्ड से बबीता शर्मा को टिकट दिया गया है। सदर बाजार वार्ड से पंकज मित्तल को टिकट दिया गया है। किशनगंज वार्ड से कीर्ति शर्मा को टिकट दिया गया है। आनंद पर्वत वार्ड से डिम्पी को टिकट दिया गया है। करोल बाग वार्ड से महेंद्र गौतम को टिकट दिया गया। पहाड़गंज वार्ड से ए मारवाह को टिकट दिया गया है और ईस्ट पटेल नगर वार्ड से मनोज कुमार को टिकट दिया गया। वेस्ट पटेल नगर वार्ड से अंकुश नारंग को टिकट दिया गया। राजेंद्र नगर वार्ड से चरणजीत सिंह ग्रोवर को टिकट दिया गया। नारायणा वार्ड से अमित तंवर को टिकट दिया गया। तो ये ऐसे 40 वार्ड थे जिनके उम्मीदवारों के नाम भी आम आदमी पार्टी ने तय कर दिए गए हैं और तो अभी इसमें अगर बात करेंगे तो टोटल 104 वार्ड हैं नॉर्थ एमसीडी में और नॉर्थ एमसीडी में 104 वार्ड में से 40 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हुआ तो 64 अभी उम्मीदवारों के नाम अभी बचे हुए हैं। सुजीत जी, हमेशा की तरह इस बार भी आम आदमी पार्टी ने अपनी सूची पहले जारी कर दी है मुकाबले दोनों कांग्रेस और बीजेपी के। इसके दो फायदे इसमें दो फायदे ये होंगे कि जो बगावत होती है इस दौर के बाद उस पर काबू करने में पार्टी को थोड़ी सहूलियत होती है और उम्मीदवारों को भी समय मिल जाता है पूरा प्रचार प्रसार करने का। आम आदमी पार्टी अभी बहुत पुरानी पार्टी नहीं है, इसलिए उसमें जो लोग जुड़े हैं ज़्यादातर लोग नए लोग हैं और नए अभी साल 2 साल से जब से पार्टी बनी है उसके बाद से ही चुनावी प्रक्रिया में शामिल हुए हैं और पूरे उपचुनाव अगर 13 वार्डों के उपचुनाव को छोड़ दें तो अभी पूरी एमसीडी के लिए जो चुनाव हो रहा है वो पहली बार एमसीडी में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी तो उतना खतरा वहाँ पर नहीं है कि लोग बागी हो जाएंगे और दूसरे दलों में चले जाएंगे जितना कि पुरानी पार्टियों में होता है, चाहे कांग्रेस हो बीजेपी हो, क्योंकि वहाँ लंबे समय से लोग जुड़े हुए हैं और सबको उम्मीद रहती है कि उनको टिकट मिलना चाहिए। तो अभी आम आदमी पार्टी की शुरुआत है इसलिए उतना ज़्यादा अभी लोग जो जुड़े हैं जब से ये आंदोलन चला अन्ना का आंदोलन उसके बाद से ही लोग जुड़े हैं तो उतना वहाँ पर टिकट को लेकर दिक्कत नहीं होगी क्योंकि लेकिन कैंडिडेट्स को पूरा समय मिल जाता है प्रचार प्रसार का। और दूसरी बात ये जरूर है कि अगर पहले उम्मीदवार का नाम का ऐलान होने से उसके पास ये इतना समय है कि वो घर घर जाकर लोगों से मिल सकता है। अगर हम बात जैसे कि वार्डों का लोगों को इंतजार होगा कि बाकी वार्डों में जैसे साउथ एमसीडी और ईस्ट एमसीडी की बात करें वहाँ पर किसको टिकट मिला है तो अगर साउथ एमसीडी की बात करेंगे आप तो वहाँ पर साउथ एमसीडी में राजौरी गार्डन वार्ड है। राजौरी गार्डन वार्ड में मनप्रीत को टिकट दिया गया है और टैगोर गार्डन वार्ड में किरण चड्ढा को टिकट दिया गया। सुभाष नगर वार्ड में
नरेश अग्रवाल को टिकट दिया गया है। प्रताप नगर वार्ड में इंद्रजीत सिंह सहगल को टिकट दिया गया है। जनकपुरी वेस्ट वार्ड में संजय पुरी को टिकट दिया गया है। सीतापुरी वार्ड में प्रवीण राजपूत को टिकट दिया गया। डाबड़ी वार्ड में बिंदु सिंह को टिकट दिया गया। सागरपुर वेस्ट वार्ड में पुनीत शर्मा को टिकट दिया गया है। मंगलापुरी वार्ड में विजय को टिकट दिया गया है और नगली सकरावती वार्ड में पुष्पा सिन्हा को टिकट दिया गया है। ककरौला वार्ड में विनोद सिंह को टिकट दिया गया। द्वारका ए में माधुरी वार्ष्णेय को टिकट दिया गया। मटियाला में रमेश मटियाला को टिकट दिया गया। द्वारका बी में सुषमा बंसल को टिकट दिया गया। छावला वार्ड में सुमित शौकीन को टिकट दिया गया। घुम्मन हेड़ा वार्ड में देविंदर सिंह को टिकट दिया गया। कापस हेड़ा वार्ड में निशी यादव को टिकट दिया गया। मधु विहार वार्ड में राखी चौहान को टिकट दिया गया है। महावीर एनक्लेव वार्ड में राकेश शर्मा को टिकट दिया गया। पालम वार्ड में विष्णु शर्मा को टिकट दिया गया है। कोटला मुबारकपुर वार्ड में कृष्ण कुमार कोहली को टिकट दिया गया। वसंत विहार वार्ड में राहुल गौड़ को टिकट दिया गया। आरके पुरम वार्ड में सुमन को टिकट दिया गया है। मुनिरका वार्ड में सतीश डागर को टिकट दिया गया है। भाटी वार्ड में किरण तंवर को टिकट दिया गया है। दक्षिणपुरी वार्ड में प्रेम चौहान को टिकट दिया गया है। टिगड़ी वार्ड में ज्योति कोहली को टिकट दिया गया है। देवली वार्ड में रेणु सत्येंद्र तोमर को टिकट दिया गया है। संगम विहार बी वार्ड में फरीदा खान को टिकट दिया गया। मदनगीर वार्ड में दिनेश कुमार को टिकट दिया गया। पुष्प विहार वार्ड में गीता मेहरा को टिकट दिया गया। खानपुर वार्ड में संजय चौधरी को टिकट दिया गया। तुगलकाबाद एक्सटेंशन वार्ड में नीलम अग्रवाल को टिकट दिया गया। संगम विहार ईस्ट वार्ड में पंकज गुप्ता को टिकट दिया गया। हरकेश नगर वार्ड में डॉक्टर उत्तिल राम आजाद को टिकट दिया गया। तुगलकाबाद वार्ड में रेखा सिंह को टिकट दिया गया। कुल प्रहलादपुर वार्ड में डॉक्टर कुंदन सिंह को टिकट दिया गया है। बदरपुर वार्ड में पवन कुमार राही को टिकट दिया गया है। जाकिर नगर वार्ड में महमूद को टिकट दिया गया। अब्दुल फजल एनक्लेव वार्ड में वाजिद खान को टिकट दिया गया है। तो ये साउथ एमसीडी के लिए भी 40 उम्मीदवारों की घोषणा हुई है और वहाँ पर भी जो है अभी और उम्मीदवारों के नामों का ऐलान होना बाकी है। और पूर्वी दिल्ली नगर निगम वार्ड की बात करें तो यहाँ पर त्रिलोकपुरी ईस्ट वार्ड में रोहित मेहरोलिया को टिकट दिया गया है। न्यू अशोक नगर वार्ड में प्रभा सिंह को टिकट दिया गया है। कल्याणपुरी वार्ड में कुलदीप कुमार को टिकट दिया गया है। विनोद नगर वार्ड में गीता रावत को टिकट दिया गया। मयूर विहार फेज 2 वार्ड में गुरप्रीत को टिकट दिया गया। पटपड़गंज वार्ड में विनोद गोयल को टिकट दिया गया। किशन कुंज वार्ड में मीनाक्षी शर्मा को टिकट दिया गया। लक्ष्मी नगर वार्ड में रविंदर कोचर को टिकट दिया गया। सकरपुर वार्ड में इंदु गोसाई को टिकट दिया गया। आईपी एक्सटेंशन वार्ड में दीपक कसाना को टिकट दिया गया। गोंडली वार्ड में हाजी शाहनवाज को टिकट दिया गया। शास्त्री पार्क वार्ड में रियाजुद्दीन को टिकट दिया गया। न्यू सीमापुरी वार्ड में मोहिनी जैनवाल को टिकट दिया गया। दिलसाद गार्डन वार्ड में डॉक्टर विकास कुमार सिंह को टिकट दिया गया। चौहान बांगर वार्ड में अब्दुल रहमान को टिकट दिया गया। गौतमपुरी वार्ड में अनिल जैन को टिकट दिया गया। यमुना विहार वार्ड में रमेश पांडे को टिकट दिया गया। ब्रह्मपुरी वार्ड में हेमराज को टिकट दिया गया। सुभाष मोहल्ला वार्ड में रेखा त्यागी को टिकट दिया गया। करदमपुरी वार्ड में साजिद खान को टिकट दिया गया। जनता कॉलोनी वार्ड में प्रेम बाबू सक्सेना को टिकट दिया गया है। जौहरीपुर वार्ड में रोशन लाल को टिकट दिया गया है। हर्ष विहार वार्ड में पूनम निर्मल को टिकट दिया गया। करावल नगर ईस्ट वार्ड में नीरू चौधरी को टिकट दिया गया। नेहरू विहार वार्ड में हाजी ताहिर हुसैन को टिकट दिया गया है। सोनिया विहार वार्ड में माधुरी शर्मा को टिकट दिया गया। करावल नगर वेस्ट वार्ड में राम सेवक उपाध्याय को टिकट दिया गया। खजूरी खास वार्ड में मनोज त्यागी को टिकट दिया गया।
श्री राम कॉलोनी वार्ड में शाहिस्ता को टिकट दिया गया है। तो ये ऐसे नाम थे जो ईस्ट एमसीडी के उम्मीदवारों के नाम हैं जो आम आदमी पार्टी ने घोषित की है, और 109 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। तो आप समझ सकते हैं इस तरह से कि आज जो है पहली सूची आम आदमी पार्टी ने जारी कर दी है, और एक तरह से जो अभी तक ये था कि एमसीडी चुनाव को लेकर सभी पार्टियां तैयारी में लगी हैं, एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, और इस बीच उम्मीदवारों के नामों के आ जाने से अब एमसीडी चुनाव की सरगर्मी और बढ़ जाएगी। सुजीत जी, 64 युवा चेहरे हैं 109 में से, इसे कैसे देख रहे हैं, और 49 महिलाएं? देखिए, अभी जो एमसीडी में है वो 33% महिलाओं को सीटें आरक्षित की गई हैं। तो इसमें महिलाओं के लिए जो है हर पार्टियों को उतनी सीट, जितने महिलाओं के लिए सीट रिजर्व है उतनी सीट पर महिला उम्मीदवारों को टिकट देना जरूरी है, और हर पार्टियां वो देंगी उतनी सीटें महिलाओं को। जी, साथ ही ये बताइए सुजीत जी, अब जबकि पहली सूची जारी हो गई है, अब क्या कयास लगाए जा रहे हैं, क्या संभावना, दूसरी सूची कब तक आएगी, और कांग्रेस बीजेपी की बात की जाए वो इस समय कहां पर है? देखिए, अभी कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी में उम्मीदवारों की आवेदन मांगे गए थे। आपने देखा था अभी पिछले कुछ दिनों तक उम्मीदवारों ने अपने नाम के आवेदन दिए। अब उसकी चयन प्रक्रिया और कांग्रेस पार्टी के नेता उसको स्क्रूटनी कर रहे होंगे किस वार्ड से कितने नाम आए हैं और कहां पर कौन कितने लोगों का उसमें सिलेक्शन हो पाता है। आवेदन बहुत आए हैं, उसमें से उनको छांटना पड़ रहा है कि किस किस को कहां पर पैनल में रखा जाए, और उसके बाद ये प्रक्रिया होगी कि फाइनल लिस्ट आए। तो अब देखना होगा कि कांग्रेस और उसी तरह से बीजेपी में भी प्रक्रिया चल रही है। अब देखना होगा कि कब तक दोनों पार्टियों की सूची आती है। लेकिन सुजीत जी, ये भी तय है, जैसा कि आपने कहा, चूंकि नई पार्टी है, पहली बार एमसीडी इलेक्शंस पे जा रही है, इसलिए इतनी बगावत नहीं होगी, इतनी नाराजगी नहीं होगी, लेकिन फिर भी जो उम्मीदवार होते हैं, जो कार्यकर्ता होते हैं, मन से लगे होते हैं, अगर उनका नाम सूची में नहीं है तो जाहिर सी बात है थोड़ी निराशा तो होगी। पार्टी कैसे मैनेज करेगी? देखिए, उसमें ये भी होता है कि अगर बहुत पहले सूची जारी हो गई है तो उनको मनाने का भी वक्त मिलता है। नाराजगी का अगर वक्त है तो मनाने के लिए भी वक्त है। लेकिन पुरानी पार्टियों में इसलिए ज़्यादा बगावत का खतरा है क्योंकि वो बहुत सारे इलाके के लोग जो सालों साल से मेहनत करते चले आ रहे हैं और हर बार उनको उम्मीद रहती कि टिकट मिलेगा, तो उनको टिकट नहीं मिलता। और आम आदमी पार्टी में अगर एमसीडी की बात करेंगे तो यहाँ तो पहली बार ही टिकट का वितरण हो रहा है, तो अब लोग कैसे ये मान लेंगे कि अगली बार उनको नहीं मिलेगा। तो पुरानी पार्टियों में ज़्यादा लंबे समय तक लोग सेवा करते हैं और उसमें तो कुछ लोगों को ही टिकट मिलता है, और एक बार जो जीत जाता है फिर उसी की सीट पक्की मानी जाती है, फिर बार बार उसी को टिकट मिलता है, तो दूसरे नेताओं को मौका नहीं मिलता है। तो ऐसे में पुरानी पार्टियों में बगावत की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। और आम आदमी पार्टी में भी जो लोग पिछले 3 साल 4 साल से लगे हुए आंदोलन के समय से, उनको भी उम्मीद रहती है कि वो उनको जब पार्टी बन गई है, पहले तो आंदोलन था तो उस समय तो उतना ज़रूरत नहीं थी, लेकिन जब पार्टी का गठन हो गया और चुनावी प्रक्रिया में पार्टी शामिल हो गई है और विधायक बन रहे हैं, सांसद बन रहे हैं और पार्षद बन रहे हैं, तो अब वहाँ पर भी जो लोग वार्ड स्तर पर अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनको उम्मीद है कि पार्टी उनको टिकट देगी। हो सकता है जो लोग बहुत ज़्यादा काम किए हों और पार्टी ने उनको तवज्जो नहीं दी हो, तो उनके पास ऑप्शन है, जैसे कि आम आदमी पार्टी से ही अलग होकर स्वराज इंडिया बनी है, वहाँ पर भी लोग जा सकते हैं। हालांकि उन्होंने भी, स्वराज इंडिया पार्टी ने भी अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है, तो हो सकता है कुछ ऐसे लोगों को वो भी तवज्जो दे दें जो आंदोलन के समय से जुड़े रहे, फिर आम आदमी पार्टी में जुड़े रहे, और उनको लगता है कि कैंडिडेट ठीक है तो स्वराज इंडिया पार्टी में भी जगह मिल सकती है। बाकी बीजेपी और कांग्रेस में भी अब जब चुनाव आता है तो हर पार्टी से कुछ नेता दूसरी पार्टियों में शामिल होते हैं, नाराजगी बस जो है। तो अभी यूपी का चुनाव चल रहा है, बाकी राज्यों में जो विधानसभा के चुनाव हुए आपने देखा ही होगा,
कितने बड़े पैमाने पर एक दूसरी पार्टी में एक पार्टी से दूसरी पार्टी में नेता शामिल हो, तो वो एमसीडी के चुनाव में भी देखने को मिलेगा। चाहे आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस, हर पार्टी से लोग छोड़कर एक दूसरे पार्टी में शामिल जरूर। शुक्रिया आपका सुजीत जी जानकारी देने के लिए। पहली सूची आम आदमी पार्टी की आ चुकी है, 109 उम्मीदवारों की पहली सूची, जिसमें 64 युवा चेहरे और 49 महिलाओं को दिया गया है टिकट। और माना यह जा रहा है कि होली के बाद दूसरी सूची आम आदमी पार्टी की आ जाएगी। चलिए, एमसीडी की तैयारियां शुरू और चुनावी दंगल में पहली सूची आम आदमी पार्टी की आज 109 कैंडिडेट्स की सूची है, जिसमें 64 युवा चेहरे हैं, 49 महिलाओं को टिकट दिया गया है। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।